And straight away we cut across to a lot of action that is unfolding at the Atari Wagah border. Now remember, the beating retreat ceremony is just shortly to commence. So all eyes really on Atari Wagah border, wherein we have been picking up a lot of voices of enthusiasm, of patriotism. We've been seeing songs of patriotism being sung, people dancing to joy, and certainly the energy is something that is being spoken of the last couple of hours. We've seen how that places is massively overcrowded at this point in time. Let's cut across live to Pradeep Datta joining us with more details. भारत में रह गया, जो पाकिस्तान का हिस्सा है उस तरफ सरहद के पार, जीरो लाइन के पार, उसे वाघा बॉर्डर कहा जाता है, और जो भारत का हिस्सा है उसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है। आप इस समय देख सकते हैं कितना जोश है, हर कोई तिरंगे के रंग में लिपटा और रंगा हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने में एक ही चीज नजर आ रही है, तिरंगा। तिरंगा जो है ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये हमारे इमोशंस है, हमारे सेंटिमेंट्स है। 130 करोड़ हिंदुस्तान के इमोशंस और सेंटिमेंट्स, और ये तिरंगा जो लहराता है तो एक अलग सा जोश भर जाता है, हर भारतीयों के दिल के ये करीब है। और यही वजह है कि जब कोई फौजी सरहद पर होता है, कहता है कि मैं जब ड्यूटी देता हूँ तो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए देता हूँ, और अगर कोई फौजी ड्यूटी देते हुए शहीद हो जाए तो तिरंगे में लिपटा आना पसंद करता है अपने घर पे। तो ये एक गाथा है। अभी आप जब आप देखेंगे तो ये एक गौरव, गर्व और स्वाभिमान की गाथा रचते हुए आपको यहाँ पे ये वीर नारियां नजर आएंगी, जो बीएसएफ की नारियां यहाँ पे परेड करती हुई हाथ पे बंदूक लिए जब ये यहाँ पे चलेंगी, दुश्मन भी कांपने लग जाएगा। जहाँ पे युवतियां इतनी बहादुर हों तो आप खुद समझ सकते हो कि उस देश की आन बान शान को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। और ये जब यहाँ पे आज परेड करती हुई नजर आएंगी, एक गौरव, गर्व और स्वाभिमान की गाथा रचती हुई नजर आएंगी इस ग्रैंड ट्रंक रोड पर। आप देखिए किस तरीके से हाथ में राइफल को घुमाते हुए जैसे ये यहाँ पहुंच रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए, और ये देखिए किस तरीके से बीएसएफ की ये युवतियां, ये बहादुर वीर बीएसएफ की, और ये जैसे ही आ रही हैं, आप देखिए एक अलग जोश भरता हुआ नजर आ रहा है, एक अलग सा उमंग नजर आ रही है। इन्हें कहते हैं बोल्ट्स बीएसएफ की, क्योंकि ये वो बहादुर नारी हैं जो देश की आन बान शान को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी, देश के लिए खड़ी रहती है। आज हमारी देश की नारियों ने, देश की लड़कियों ने ये दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। जब वो किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकती है, चाहे हवाई जहाज चलाने की बात हो, चाहे स्पेस में जाने की बात हो, चाहे देश की रक्षा और सुरक्षा की बात हो, ये हमेशा तैयार रहती है। देखिए किस तरीके से गर्व से खड़ी हैं, सर उठा के और आंखों में आंखें डाल के दुश्मन की तरफ देख रही हैं। मेरे ख्याल से आज जब इनके रोब-दाब को देख के दुश्मन भी कांप रहा होगा। पाकिस्तान में बैठे लोग जब देख रहे होंगे कि भारत की नारियां कहां आगे पहुंच गई हैं, कितनी तरक्की कर चुकी है, कहां भारत पहुंच चुका है। एक तरफ जहां पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन की वजह से कई औरतें अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती हैं, कई लोगों को हकूक नहीं मिलते हैं, यहीं दूसरी ओर भारत की नारियां युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाए चल रही हैं। और देखिए किस तरीके से शान से खड़ी हैं इस ग्रैंड ट्रंक रोड पर, एक पैगाम दे रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही हैं कि भारत की नारियां किसी से कम नहीं है। आज इसी के बारे में प्रधानमंत्री ने आज लाल किले पर बात की थी। उन्होंने बात की थी कि हमारी नारियों को कैसे आगे आना होगा, कि किस तरीके से हमें मानसिकता पूरी तरह से बदलनी होगी, किस तरीके से युवाओं को एक अपना कर्तव्य निभाना होगा, किस तरीके से हर हिंदुस्तानी को एकजुट होकर करना होगा। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन में घुस चुका है। बात है तो मेरिटोरियस स्टूडेंट की, बात है तो टैलेंटेड शख्स की, टैलेंटेड शख्स को आगे आने दिया जाएगा, यानी कि परिवारवाद की कोई जगह नहीं। लेकिन अफसोस की बात है आज भी कुछ नेताओं ने उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, क्योंकि वो एक परिवार से आगे देखते नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी एक पर्टिकुलर परिवार की बात नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था परिवारवाद भारत के इंस्टीट्यूशन में घुस चुका है। उनका कहने का मतलब था कि एक टैलेंटेड शख्स को जॉब मिलना चाहिए, एक टैलेंटेड शख्स को उभरने का मौका मिलना चाहिए, एक टैलेंटेड शख्स को आगे लाने का मौका मिलना चाहिए, चाहते हैं, क्योंकि यही एक असली भारत है। और आज देखिए मेरे ख्याल से एक स्वाभिमान, ये गौरव की बात है, गर्व की बात है। किसी का सीना चौड़ा हो जाएगा जब वो देखेगा कि ये वो वीर नारियां हैं, किस तरीके से हमारी सरहद की रखवाली करती है। और सरहद में जहां एक तरफ चीन हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कि हर समय
यहाँ पे या तो आतंकवाद के मंसूबे बनाता है, या तो यहाँ पे घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, या ड्रोन के द्वारा हथियार फेंकने की कोशिश करता है। और उस दौरान देखिए किस तरीके से कदम ताल करते हुए आगे बढ़ती हुई बंदूक को घुमा के मैसेजिंग स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान को कि हम भारत की नारियां हैं, किसी से कम नहीं, और हम सरहद पर रह के किसी भी सिचुएशन का मुकाबला कर सकते हैं, और हम भी अपनी छाती पर गोली लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। खाली वो वक्त चला गया जब सिर्फ घर की चार दीवारी में आपको भारत की नारियां नजर आती थी, लेकिन ये आज इनके हाथ में एक मिशन है। हम घर की देखरेख तो करते हैं, परिवार का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा परिवार हमारे देशवासी हैं, और हम देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, जो कि इस समय चीफ गेस्ट है, पंकज कुमार अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पे मौजूद है, और उनके सामने ये सल्यूट कर रही हैं। और देखिए किस जोश से, और ये इस ग्रैंड ट्रंक रोड पर अटारी बॉर्डर पर मूव कर रही हैं, मार्च करती हुई, टांग ऊपर उठाकर जोर से एक सल्यूट दे रही है। और देखिए किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं इस समय ड्रिल यहाँ पे अटारी बॉर्डर। और पाकिस्तान की तरफ भी कुछ लोग हैं जो देख रहे होंगे, और देख के जरूर सोच रहे होंगे कि क्यों हम पिछड़ गए, क्या वजह है कि हम भारत से बहुत पीछे रह गए। उसकी वजह एक ही है, क्योंकि अगर आपने अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाई होती, अगर आपने एनर्जी अमन अमान में लगाई होती, अगर आपने अपनी एनर्जी प्रॉस्पेरिटी में लगाई होती, अगर आपने अपनी एनर्जी तरक्की में लगाई होती, अगर आपने एनर्जी डेवलपमेंट में लगाई होती, तो शायद ही कुछ अच्छा होता। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी एनर्जी आतंकवाद फैलाने में लगाई। ये एक वजह है कि पाकिस्तान आज पिछड़ कर रह गया। और यहाँ देखिए भारत की नारियां कितनी आगे निकल चुकी है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन देखिए किस खूबसूरत अंदाज से परफॉर्म कर रही है, और इनकी परफॉर्मेंस को देख के कोई भी शख्स अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ सुनने को मिल रही है। और जो ये ड्रिल यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं इस समय बीएसएफ की ये युवतियां, आप देखिए कितने जोश खरोश जज्बे जुनून के साथ। जज्बे की कमी बिल्कुल इनमें नहीं। देखिए घर की देखरेख तो हमारी नारियां करती है, लेकिन सरहद की देखरेख भी ये नारियां कर रही हैं। अब देखिए किस तरीके से सरहद का भी पूरा ध्यान रखे हुए हैं। जैसे जैसे आप परफॉर्म करती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पे हर्ष और उल्लास दिख रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे जोश दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए परफॉर्म किस तरीके से, देखिए हाथ में बंदूक को घुमा रही है, जैसे एक छोटे से खिलौने के साथ खेल रही है। कौन कहेगा, किसी वक्त कहा करते थे सिर्फ आप सिर्फ चूल्हा चौका संभाल सकती हैं। ये चूल्हा चौका ही नहीं संभाल सकती, बल्कि देश को भी संभाल सकती हैं, देश की सरहदों को भी संभाल सकती हैं, और देश की आन बान शान को भी मद्देनजर रखती हैं। और देखिए किस तरीके से, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, जलवा तेरा जलवा। और ये जलवा तेरा जलवा इस समय देखिए जलवा देखने को मिल रहा है, एक अलग ही जलवा इन भारतीय नारियों का, एक अलग ही जलवा देखने को। आप देखिए वर्दी पहन के बीएसएफ की, जिन्हें कहा जाता है बोल्ट्स यानी कि बहादुर, इन्हें देख के दुश्मन भी थर थर कांप जाए, इन्हें देख के दुश्मन भी आज कांप रहा होगा। इनकी जज्बा, इनके जुनून को, इनके हौसले को देख के आज पाकिस्तान में जरूर ये चर्चा का विषय बन जाएगा। एक तरफ रेडिकलाइज करके वो औरतों को घरों में बिठा रहे हैं, एक तरफ हमने देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान औरतों को काम नहीं करने दे रहे, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत किस तरीके से अपनी युवतियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी आज लाल किले में औरतों के पावर की बात की, और मेरे ख्याल से ये नारी शक्ति है जो एक नया इतिहास रचेगी, क्योंकि वुमन इज द मेकर ऑफ दिस नेशन। अगर नेशन बिल्डिंग की बात करें तो औरतों के बगैर, नारी शक्ति के बगैर ये पूरा नहीं। ये वो देश है जहां नारी को पूजते हैं, ये वो देश है जहां नारी का सम्मान करते हैं, ये वो देश है जहां नारी देश के लिए देखिए किस तरीके से खड़ी हुई है, कितने सिंक्रोनाइज तरीके से ये ड्रिल परफॉर्म किया जा रहा है। क्या गजब का वातावरण, क्या खूबसूरत वातावरण, क्या अंदाज है, क्या मिसाल है, क्या बात है। और देखिए यहाँ क्या जोश है, और पाकिस्तान सब सुन पड़े हुए, आंखें चुंधिया गई हैं उनकी ये देख के कि किस तरीके से यहाँ की औरतें परफॉर्म कर रही हैं, किस तरीके से यहाँ की औरतें एक सरहद पर निगरानी कर रही हैं। और देखिए, और ये ड्रिल का बहुत ही अलग सा हिस्सा परफॉर्म करने के बाद परेड इनकी चल रही है, यहाँ पे अटारी बॉर्डर पे परफॉर्म कर रही है। इस समय उनके डीजीपी उन्हें देख के बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं।
क्यों ना खुश हो, क्योंकि नारी शक्ति का पूरी तरह से यहाँ पे प्रदर्शन। देखिए, इसे नारी शक्ति कहते हैं। नारी को हम पूछते नहीं, लेकिन अब नारी शक्ति देखिए, जब आप कहते हैं कि इन्हें पंख आप दोगे, ये उड़ना खुद बता देंगी। आपने इन्हें पंख दिए और देखिए उड़ के दिखा रही हैं, आज बाज की तरह उड़ के। और देखिए, यही एक अलग इतिहास रचा है। यही वजह है कि जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस दिन ये समर्पित किया गया है हर भारतवासी के नाम, उस भारतवासी के नाम जिस भारतवासी ने देश के लिए, हमने देखा है कि किस तरीके से भारतवासी ने एक नया चैप्टर रचा है, चैप्टर डेवलपमेंट का एक नया इतिहास रचा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर भारतवासी को हमें सैल्यूट करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें उन्हें सम्मानित करना चाहिए, हमें ये दिन उनको समर्पित करना चाहिए। और अब वो चाहते हैं कि हर भारतवासी यकजाहती के साथ सामने आए और आत्मनिर्भर भारत की, ये देखिए आत्मनिर्भर भारत, अब ये औरत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये नारी शक्ति का प्रदर्शन। और ये हर औरत इस समय पूरी तरह से सशक्तिकरण इसे कहा जाता है कि ये क्षमता रखती है अपनी भी रक्षा करने की और देश की सुरक्षा की। और यही एक बात है कि आज सेलिब्रेट करने का मौका है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगे के रंगों में रंगे हुए। एक अलग ही देखिए वातावरण यहाँ को देखने को मिल रहा है, एक अलग ही खुशी यहाँ देखने को मिल रही है। हर कोई यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है कि क्यों ना करे सेलिब्रेट, क्योंकि है ही बड़ा दिन।